हमने ये कर लिया था, माल्टोज वगैरह ये सब कर लिया था। आज हमारा है पॉलीसेकेराइड्स। अच्छा, पॉलीसेकेराइड्स जो है वो लॉन्ग चेन पॉलीमर होते हैं, लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड। ठीक है, ज्वाइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, उसमें पहला जो हमारा जो एग्जांपल है दैट इज स्टार्च। स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 और ये N यूनिट इसकी कनेक्टेड है। इसका स्ट्रक्चर जो है हम देख लेते हैं किस तरीके से होता है। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर से पहले एक बार हम इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। ये दो इसके कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है अमाइलोज और एक होता है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो है वो वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है। ठीक है, और ये जो है 15 to 20% इसमें स्टार्च है, मतलब स्टार्च का इतना इसमें है। तो इसमें क्या खास बात होती है, इसमें C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज प्लस C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज रहता है, और इसमें 200 to 1000 यूनिट्स रहती हैं। ठीक है, ये क्या रहता है, वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट है। ये सारी चीजें है ना, याद होनी चाहिए। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएंगे, आ सकते। ठीक है, और इसमें क्या है, ये तो क्या लीनियर रहता है, लीनियर रहता है, लीनियर चेन बनती है। इसमें क्या है, इसमें ब्रांच चेन बनती है। दोनों के डायग्राम देखेंगे हम लोग। इसमें ब्रांच चेन होती है और इसमें ऑब्वियसली 80 to 85% क्या रहता है, स्टार्च वाला पार्ट है ये। ठीक है, इसमें भी C1 C4 इसके जैसा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज रहता है, बट इसमें ब्रांचिंग होती है। ब्रांचिंग जो है ना वो C1 to C6 रहती है। ब्रांचिंग देखेंगे कैसी होती है। ठीक है, ये सिंपल सिंपल पार्ट है, सिंपल सिंपल पॉइंट है याद करने। अब हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो सर वो C1 C4 ऑफ C4 लिखा है अमाइलोज में। अच्छा C1 हाँ ऑफ सर। अल्फा डी ग्लूकोज और C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ये ऐसे सर रहते वो हैं। 80 to हाँ 85% है ना? हाँ हाँ, 80 to 85%। ये तुम्हारा स्टार्च है, तो ये एंजाइम डालेंगे हम डायस्टेज, तो ये माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। माल्टोज हमने कल पढ़ा थे, याद है, डाइसेकेराइड। माल्टोज का फर्दर हाइड्रोलाइसिस करने पे वो किस में वो कन्वर्ट हो कितनी जाता है, यूनिट्स होती है? यूनिट्स, किस कौन से वाले पार्ट में, अमाइलोपेक्टिन में कितनी यूनिट्स होगी? मतलब उतनी 500, मतलब 400 to 1000 इस तरीके से रहती है यूनिट्स। ओके सर। यहाँ पे ये मेरा अल्फा डी ग्लूकोज बन गया। अब हम इसका एक बार डायग्राम बना लेते हैं फटाफट। C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज बनाओ फटाफट, ये साथ साथ में बनाते जाना ना तुम लोग, खुद से बनाते जाना तभी याद होगा मेरा। ये
यहाँ पे अल्फा डी कैसे बनता है, यहाँ पे ऐसे आता है, यहाँ पे दोनों क्या सेम साइड पे रहते हैं, ये वाला ऑपोजिट साइड रहता है और ये वाला ऑपोजिट साइड रहता है, ये CH2OH रहता है मेरा। ठीक है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 4 है, क्योंकि अब 1 और 4 दोनों अटैच होंगे ना, ये मेरा 4 है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं दूसरा यूनिट बना रहा हूँ, तुम लोग भी साथ साथ में बनाते जाओ। फर्स्ट और 4 जो है ना वो थोड़ा सा अभी लिखो मत, क्योंकि वो जुड़ेंगे आपस में। ठीक है, ये H है, ये H है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये चलो मैं लिंकेज बना देता हूँ एक बार। ये ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है, इसका ऑक्सीजन कनेक्टेड रहता है, इसका ऑक्सीजन कनेक्टेड रहता है, ये इस तरीके से रहता है, इसको हम बोलते हैं अल्फा लिंक। ये है मेरा अमाइलोज। क्लियर है सभी को? सब अपने नोटबुक में खुद से ही बनाना है ना, ये डायग्राम जो है अभी के अभी बनाना है, बट देख के नहीं बनाना है, खुद से बनाना है। कुछ मिस हो जाए तो देख लेना, वो तो रेफर कर लेना। ये तो मेरा हो गया अमाइलोज। अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, C1 to C4 भी रहता है और ब्रांचिंग भी रहती है। तो जैसे ये मेरा C1 to C4 हो गया, ये मेरा OH यहाँ पे, ये मेरा OH यहाँ पे, ये इस तरीके से यहाँ पे, ये H है, ये CH2OH H है, ये 6 नंबर पे, 6 नंबर C1 और C6 पे होती है। तो इसमें क्या है, जैसे एक यूनिट यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, ये मेरा C1 है। अभी हम इसमें ब्रांचिंग कर रहे हैं, देखो ब्रांचिंग कहाँ हो रही है, ब्रांचिंग हो रही है C6 ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। देखो यहाँ का CH2OH जो है ना, उसका OH क्या है, बाकी मेरा सेम है, ये इससे कनेक्टेड है आगे, ये मेरा OH नीचे आएगा, यहाँ पे OH ऊपर आएगा, यहाँ पे मेरा अल्फा लिंकेज, वापस से अल्फा लिंकेज। मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, ब्रांचिंग मैंने दिखा दी C1 6 में कैसे होती है। तो ये, सर हाँ हाँ बोलो। वो आप इस बता सकते हो हम लोग नंबरिंग क्यों ऐसा राइट साइड से चालू करते हैं? नंबरिंग राइट साइड से मतलब? वो ओ के जो अच्छा, ये राइट में जो C1 यहाँ से क्यों चालू करते हैं, उस तरीके से हाँ, बनाया था कल, ध्यान से देखो। साइक्लिक वाला कब बताया था, ये बताया था देखो। हम लोग हमेशा ही इसी तरीके से बनाते हैं ना, 1 यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, स्टार्टिंग से यहीं से बना रहे हैं ना हम लोग। अच्छा वो वाले फिगर में 1 पर है, ठीक है सर। सेम यहीं पे तो है, यहाँ पे भी ऐसा ही है। ओके सर।
ठीक है, तो ये पूरा इस तरीके से कनेक्ट होता है, ये मेरा अल्फा लिंक होता है, ये मेरा कार्बन 1 टू कार्बन 6 ब्रांचिंग है। ठीक है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ सभी को? सर हाँ बोलो। सर वो अमाइलोज क्या होते हैं वो जरा दिखाओ ना। स्ट्रक्चर दिखाना है क्या? देख लो, अल्फा हाँ लिंक सर। बनाते जाओ ना, कल भी ये माल्टोज बनाया था ना तुमने, उसी को आगे एक्सटेंड करना है। सर मतलब ये स्टार्च इन दोनों से बना रहता है वैसे? स्टार्च दोनों में एग्जिस्ट करता है एक तरीके से। ये स्ट्रक्चर्स वगैरह तुम्हारे बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बोर्ड्स में तो पूरा एज इट इज स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना तुमको स्क्रैच से। जेई में तो क्या है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस देंगे, वैसे नॉर्मल ऐसे स्ट्रक्चर तो पूछेगा नहीं, रिएक्शंस वगैरह करवा सकता है, जैसे पहले ग्लूकोज में रिएक्शंस आई थी, तो उस तरीके से कुछ रिएक्शंस करके कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर दे सकता है, या फिर इजी क्वेश्चन आया तो स्ट्रक्चर ही पूछ लेगा, सर बायोमोलिक्यूल से अगर इजी क्वेश्चन देना होगा तो। हाँ बोलो। सर वो थोड़ा ऊपर करो ना, अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर देखना है पूरा। देखो फटाफट लिखो। सर वो C1C6 ब्रांचिंग में क्या हुआ एग्जैक्टली वो पता नहीं चल रहा, मतलब C1 वाला जो अल्कोहल है और C6 वाला दूसरे कंपाउंड वाला जो CH2OH है, उसका जो OH है और उसका H, मतलब वाटर निकल गया वहां से। समझ में आया कि सर नहीं आया ये बताओ। नहीं नहीं पता चला सर। अरे देखो ना, यहाँ पे OH लगा हुआ है, नीचे वाले कंपाउंड में क्या है, नीचे वाले कंपाउंड में तुम्हारे पास CH2OH चला गया है, ये जुड़ गया है आपस में, वही तो हो रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? C1C6 ब्रांचिंग, किसी को डाउट है तो पूछो। सर C1 का, हाँ हाँ बोलो। यहाँ पर ये रिड्यूसिंग सॉल्ट नहीं होगा ना? यहाँ पे ये रिड्यूसिंग सॉल्ट, नहीं नहीं रिड्यूसिंग नहीं होगा, ठीक सबके है। सब वो हो गए ना, कुछ बचा ही नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, सर ये ब्रांचिंग और लिंक अल्फा लिंकेज सेम ही है ना? सेम है दिन कैसे बोल रहे हो? सर मतलब दोनों में ऑक्सीजन ही है बीच में लिंकेज वैसे? हाँ हाँ हाँ, बस नंबरिंग अलग अलग है, वो C16 के साथ है, वो C1C4 के साथ है, तो ये ध्यान रखना है इसमें किसमें कौन सी वो होता है, ये एज ए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो बीटा डी ग्लूकोज वाला, बीटा डी ग्लूकोज से बना होता है। C1 C4 ऑफ बीटा डी, क्या बीटा डी ग्लूकोज का बना होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो बनाते हैं ये, वैसे खुद भी बना सकते हो तुम, खुद से ट्राई कर सकते हो। सेलुलोज किस में होता है? प्लांट्स वगैरह में होता है, स्टार्च भी उसी में होता है। और ये
चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल्स ऑफ प्लांट्स होता है। उसमें वो सेल वॉल की जो प्लांट्स होती हैं, प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है, उसमें इसका ज्यादा यूज होता है सेलुलोज का। आई थिंक बैटरी लो है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। अच्छा, C1C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज बनाने का ट्राई करो, मैं बनाता हूँ एक बार। मैं चार्जर कनेक्ट कर देता हूँ। इसमें क्या है, बीटा डी ग्लूकोज बनाते हैं, तो बीटा डी ग्लूकोज में इसमें क्या होता है, OH ऊपर होता है बीटा डी ग्लूकोज में, और C4 में क्या होता है, OH नीचे होता है, तो उसका OH नीचे होता है ऐसे। एक तरीके से ये इससे कनेक्टेड है। थोड़ा गड़बड़ बन गया। तो इसका ऑक्सीजन जो है वो ऊपर रहता है, ठीक है, तो वो कनेक्टेड रहता है दूसरे यूनिट से C4 पे। ध्यान से देखो, दूसरे यूनिट का C4 है, इसका ऑक्सीजन भी ऊपर रहता है, पूरा नहीं बना रहा मैं। और ये बीटा है तो ये OH नीचे रहेगा, ये OH तो ऊपर ही रहता है, और ये CH2OH है। यहाँ पे ये OH नीचे, ये OH ऊपर, ये जो है नीचे के साथ ये CH2H। ये होता है मेरा सेलुलोज। ठीक है, ये भी इसी तरीके से इसका फॉर्मूला जो है स्टार्च का जैसे रहता है वैसे ही रहता है, बस ये बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से बना होता है। डन, बना लिया सभी ने। अच्छा, इनके लिंक को क्या नाम देंगे हम, बोलो, इनके लिंक को हम क्या नाम देंगे? बीटा लिंक। बीटा लिंक, ये क्या बोलेंगे हम? बीटा लिंक हो जाएगा। ठीक है, डन। अच्छा, मैं एक टेबल बना रहा हूँ।
मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अरे मैं वो उसका स्विच ऑन करना ही भूल गया था। ठीक है। अच्छा, ये टेबल बना रहा हूँ पूरा, ये जो जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, ये डाइसैकेराइड सर पॉलीसैकेराइड वाला। हाँ हाँ बोलो, सर जल्दी वो बोलो। सेल्यूलोज कंपोनेंट क्यों नहीं होता है जैसे दूसरे में होता है सर? यार वो तो जैसे डिफाइन है वैसे ही है। ओके सर, ओके। डाइसैकेराइड में हमारा सुक्रोज जो है, ये एक रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। तो तुम्हारा क्या आता है, सुक्रोज रहता है। सुक्रोज किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है। इसके लिए हम एंजाइम कौन सा लेते हैं? इन्वर्टेज लेते हैं। ठीक है, लिंकेज क्या होता है? C1 अल्फा टू C2 बीटा। ये ग्लूकोज का होता है, ये फ्रुक्टोज का होता है। ठीक है, ये हो गया सुक्रोज के बारे में। माल्टोज, अच्छा ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज, ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता, ये होता है नॉन रिड्यूसिंग, ये ध्यान रखना है। माल्टोज जो है उसमें क्या होता है, माल्टेज करके एंजाइम होता है, वो वाला यूज करते हैं। तो ये हमारा पास ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। इसमें क्या लिंकेज रहता है? C1 अल्फा टू C4 ऑफ अल्फा। दोनों के दोनों क्या ग्लूकोज वाले हैं। हाँ, चक्कर है। दोनों के दोनों ग्लूकोज में रहते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा, ये शायद बैटरी लो की वजह से होता है। एनीवे, लैक्टोज, लैक्टोज में लैक्टेज करके एंजाइम होता है। अरे, लैक्टोज करके होता है लैक्टेज। ये किस किस में कन्वर्ट करता है? गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। ये है C1 बीटा, ये गैलेक्टोज का, और C4 ऑफ बीटा ग्लूकोज का। ठीक है, ये तो तुम्हारा हो गया डाइसैकेराइड वाला पार्ट। अच्छा, रिड्यूसिंग क्या होते हैं? बाकी सब रिड्यूसिंग होते हैं, तो ये रिड्यूसिंग होता है, ये भी और ये भी। ठीक है, ये तो हो गया डाइसैकेराइड के लिए। पॉलीसैकेराइड में तुम्हारा पहला आता है स्टार्च, तो वो होता है C6H10O5N, N यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। इसमें कैसा रहता है लिंकेज? C1 टू C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। दो पार्ट होते हैं, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन।
20%, 80%। वाटर सॉल्युबल, ये ध्यान रखना, वाटर सॉल्युबल वाला पार्ट ये स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं, वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल वाला पार्ट। उसके बाद तुम्हारा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज तो सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है। इसमें क्या रहता है, C1 to C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। अच्छा, इसमें ब्रांच स्ट्रक्चर भी होता है ना, C1 CD C6 सॉरी, ब्रांचिंग होती है। ठीक है, ये हमने वो भी देख लिया, क्या नाम है, समरी भी देख ली, जो भी पढ़ा हमने। लास्ट में क्या हो गया इसका, ठीक है, ये टेबल याद कर लेना। अच्छा सा, ठीक है। अच्छा चलो, मैं एक, तुम लोग लिख रहे हो ना यार, ये कभी भी ये हो सकता है, क्या नाम है, बंद हो सकता है। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, होमवर्क के लिए देता हूँ, होमवर्क कर लेना, कल हम डिस्कस करेंगे आते ही। तो तुम्हारे पास ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तुम इसमें कुछ रिएजेंट यूज कर रहे हो इसमें, और तुम्हारे पास तुम्हें मिल रहा है CH डबल बॉन्ड O, CHOH4, CH2OH। ये क्या है मेरा, एल्डो पेंटोज है, ये मेरा एल्डो हेक्सोज है। ये बताना रिएजेंट कैसे है। समझ में आया क्वेश्चन? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ या ना में तो कुछ तो बोलो। एक ही रिएजेंट या मल्टीपल स्टेप्स? खैर कैसे भी कर सकते हैं ना, ओपन ओपन क्वेश्चन है, मतलब अपन डिस्कशन करेंगे, मतलब हो सकता है तुम्हारा कोई अलग मेथड हो सकता है किसी और ने कुछ और सोचा हो, ओपन क्वेश्चन है, हम देखेंगे, जिसका जो भी जिस तरीके का डिस्कशन होगा हम लोग करेंगे। ठीक है, वैसे बहुत ज्यादा मेथड नहीं है, ऐसा नहीं है कि 5-6 मेथड है, 1-2 मेथड ही है इसके लिए, जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे पहला रिएजेंट तो एक ही आएगा, वो तुम लोग देख लेना, उसके बाद के प्रोसेसेस जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, बाकी पहला प्रोसेस तो सेम ही आएगा। अच्छा ठीक है, इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट लेके आते हैं। मान लो हमें उल्टा लेके आना हो, तब कैसे लेके आएंगे, है ना? दोनों दोनों तुम्हें बताना है कि एल्डो पेंटोज से एल्डो हेक्सोज कैसे बना सकते हैं, और एल्डो हेक्सोज से एल्डो पेंटोज कैसे कैसे बना सकते हैं। ठीक है, चलो ये होमवर्क है कल सर के लिए। उल्टा करना है तो एक HiO4 लगा देंगे, देखते हो हैं, चलो जाएगा क्या? देखते हैं, कल डिस्कस करते हैं।
आज डिस्कस नहीं करते ना, कल डिस्कस करते हैं, आराम से सोचना घर पे बैठ के, ये कल के लिए होमवर्क है। और कल सेक्शन एफ करना है या फिर एक दिन छोड़ के, बोलो कल करें या परसों तो नहीं, फिर मंडे को ही होगा, या फिर कल हम इसको पढ़ लेते हैं, कल पढ़ लेते हैं बायोमोलिक्यूल्स से थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, फिर बायोमोलिक्यूल्स का होमवर्क भी देना चालू करते हैं। तो कल हम पढ़ाई करते हैं ना क्या क्या टेस्ट आ रही है ना अभी, अभी कल मत रखो ना, पढ़ना है रिवीजन FTS। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कल कल हम लोग पढ़ लेंगे बायोमोलिक्यूल्स, पढ़ लेंगे, जितना पढ़ा है वो पढ़ के आ जाना, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर करना लेकिन। चलो बाय एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.